सीजन में ज्वेलरी की बढ़ती मांग का लाभ उठाते हुए कई ज्वेलरी शॉप ओनर्स ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रदेश टुडे की टीम द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि 18 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट बताकर बेचना आम हो गया है। इसके अलावा जीएसटी से बचने के लिए ग्राहकों को बिना पक्का बिल देने की सलाह दी जा रही है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी शॉप ओनर्स खुद जीएसटी से बचने के लिए कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं, जो टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता है। मनमानी मेकिंग चार्जेस जो कभी 8%, कभी 12% और कभी 18% तक हो जाते हैं, ग्राहकों के लिए अतिरिक्त चिंता का विषय बने हुए हैं। साथ ही जब खरीदे गोल्ड को कुछ दिन हो जाता है तो गले में रैशेस और पॉलिश हटने जैसी शिकायतें सामने आ रही है। इस संदर्भ में प्रदेश टुडे की टीम ने भोपाल की तमाम ज्वेलरी शॉप्स में विजिट कर उनके ग्राहकों से बातचीत की और इसी क्रम में सजावट ज्वेलर्स से निकले ग्राहकों ने भी अपनी निराशा व्यक्त की और इन आरोपों पर अपनी सहमति जताई। लोग पैसे बचाने के लिए या जीएसटी बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे ज्वेलर से सामान ले लेते हैं जो कि खुद ऑथेंटिकेट सामान नहीं देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि जीएसटी भी गवर्नमेंट का राइट ही है, उसको मिलना चाहिए। वो देखिए, जब हमें ज्वेलरी का रेट बताते हैं ज्वेलर्स, तो नॉर्मली वो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी उसके साथ इंक्लूड नहीं करते। वो तो बिल बनने के बाद या बिल बनते टाइम हमें पता चलता है, जब हम गोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसमें इसमें जीएसटी भी इंक्लूड करनी है और मेकिंग चार्जेस भी लगने हैं। उसके अलावा जब हम ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी ज़रूर लेना चाहिए। लोग जनरली इस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर जब वो सपोज़ एक्सचेंज करते हैं या सपोज़ मेरे पास कोई ज्वेलरी है, उसका डिज़ाइन पुराना हो गया और मैं उसे देख के कोई एक्सचेंज करना चाहता हूँ या नए डिज़ाइन की ज्वेलरी लेना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चलता है कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी नहीं है कि अच्छा मेरे साथ कैरेट में कुछ धोखाधड़ी हो गई है। और इसीलिए हॉलमार्क बहुत ज़रूरी है, हॉलमार्क और उसका सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ज्वेलर्स ये चीज़ करते हैं, वो जीएसटी से बचना चाहता है। इवन जब हम डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं उसमें 1% सरचार्ज लग जाता है। तो कभी कभी अगर सही ज्वेलर है वो चाहेगा कि यूपीआई कर दें तो उसको प्रॉफिट होता है, साथ में कस्टमर को भी प्रॉफिट होता है। और मैं वही बात जो कह रहा था कि अगर ज्वेलर सही नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो वो लोग ऑफलाइन पेमेंट को प्रेफर करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लॉस होता है। मेकिंग चार्जेस देखिए कहीं कोई 10% लेता है, कोई 18% तक लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसमें गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड 10% जो भी है एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए कि उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो ये मेरे को देखने में आता है कई लोग 10% लेते हैं। इवन ये वेरी करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइन लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन तब भी इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि 10% या जो भी हो उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली तो कस्टमर को भी सोचना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि थोड़ा जीएसटी बचाने के लिए हम भी कैश में प्रेफर करते हैं पेमेंट। तो डेफिनेटली कस्टमर्स को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और एवरीबडी शुड इंसिस्ट ऑन बिल्स। स्पेशली ज्वेलरी की जब हम बात करते हैं तो बिल्स पे इंसिस्ट करना चाहिए। और जब हम बिल पे इंसिस्ट करेंगे एंड विल टेक अ प्रॉपर बिल, प्रॉपर रिसीट, सेल रिसीट, तो डेफिनेटली सेलर के पास भी और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है कि वो उस अमाउंट को उसे बुक्स में दिखाना ही पड़ेगा। तो इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ कैश और इट इज़ डिजिटल पेमेंट इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर बिल। अगर आपने सही जगह से गोल्ड नहीं लिया तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपके गोल्ड में मिक्स करा हुआ है कुछ ना कुछ, तो फिर बाद में उसको लॉस का सामना करना ही पड़ता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ज्वेलर्स को ही फ़ायदा होता है, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं और कि हमें कैश पैसा मिल जाए, वो भी जीएसटी बचाए, कस्टमर को भी फ़ायदा हो। अगर कस्टमर यहाँ जागरूक रहेगा, वो बिल लेगा तो उसको आगे उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होता है। जहाँ तक आपका सवाल है तो ये होता है, पर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम तो ऑनलाइन करेंगे, पहले ये बात करके रखेंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा फिर वहाँ नहीं लेंगे ना। उन्होंने लापरवाही, ठगी और मिलावट के बढ़ते मामलों की शिकायत की है। यदि इस समस्या को समय रहते नहीं रोका गया तो ग्राहकों की परेशानी बढ़ती रहेगी। ऐसे में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि ज्वेलरी व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास बहाल किया जा सके। बने रहिए प्रदेश टुडे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।